वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट में हमने दो कोशिका के अंगों के बारे में पढ़ना है। एक है गोल्जी उपकरण और दूसरा है लाइसोसोम्स। पहला लेते हैं हम गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण कहते किसे हैं, देखने में ये होते कैसे हैं और इनका कार्य क्या होता है। आप यहाँ पर देखिए, ये जो गोल्जी उपकरण है आपके, ये चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र होते हैं जो एक दूसरे के समांतर रूप से सजी होती हैं और इन्हें कुंडिका भी कहते हैं। आप अगर यहाँ पर ये डायग्राम देखेंगे, आपको ये गोल्जी उपकरण कुछ ऐसे नज़र आएंगे। ये एक दूसरे के साथ ऐसे होते हैं, यहाँ पर एक दूसरे के समांतर होते हैं। और यहाँ पर जो आपकी अंतद्रव्य जालिका जो भी पदार्थ बनाती है, वो यहाँ पर गोल्जी उपकरण में पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो आप इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि गोल्जी उपकरण में पदार्थों का पैकिंग होती है या पैकेजिंग होती है। ठीक है, आप नेक्स्ट आप आगे देखिए, ये जो है गोल्जी उपकरण आपके और क्या काम करते हैं। गोल्जी उपकरण ये एक कोशिका अंग का भी निर्माण करते हैं जिसे कहा जाता है लाइसोसोम्स। ठीक है, ये लाइसोसोम्स का आपका निर्माण करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है लाइसोसोम्स और इसके बाद इन लाइसोसोम्स में शक्तिशाली एंजाइम्स पाए जाते हैं। अगर आप यहाँ पर ये डायग्राम देखेंगे, ये जो येलो कलर का आपको पीले रंग के नज़र आ रहे हैं, ये है लाइसोसोम्स। और ये शक्तिशाली, इनके अंदर लाइसोसोम्स के अंदर शक्तिशाली एंजाइम्स पाए जाते हैं। और इन एंजाइम्स को बनाता कौन है? खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका बनाती है इन्हें। ये लाइसोसोम्स का कार्य क्या होता है? लाइसोसोम्स जो होते हैं कोशिका के अपशिष्ट का निपटारा करते हैं। कई बार क्या होता है कि कोशिका के जो अंदर ही कुछ अंग जो होते हैं टूट जाते हैं, या उसके जो है आपके कुछ बाहरी पदार्थ जो ज़रूरत के नहीं होते वो अंदर आ जाते हैं। तो जो लाइसोसोम्स के ये शक्तिशाली एंजाइम्स होते हैं, ये अपनी ही कोशिका को, जब वो क्षतिग्रस्त या मर जाती है, अपनी ही कोशिका का पाचन कर लेते हैं। तो इसीलिए लाइसोसोम्स को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। आप यहीं पर देख लीजिए, ये लिखा हुआ है आपका, आत्मघाती थैली भी कहते हैं। एक बार इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से पहले ये साइड में आपके दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप इन्हें देख लीजिए। गोल्जी उपकरण में पदार्थ को इकट्ठा किया जाता है, पैकेजिंग की जाती है, जटिल शक्कर का ये निर्माण करते हैं, और इसके साथ साथ गोल्जी उपकरण लाइसोसोम्स का निर्माण भी करते हैं। और लाइसोसोम्स का क्या कार्य होता है? कोशिका को साफ रखते हैं, पाचक एंजाइम का यहाँ पर होते हैं, और इसको आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। आप यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोल्जी उपकरण का कोशिका में क्या महत्व है? आप यहाँ पर आ जाइए ऊपर वाले पैराग्राफ में कि इसका क्या महत्व है। आप यहाँ पर देखिए एक बार, ये देखिए आप, अंतर्द्रव्य जालिका में बना पदार्थ गोल्जी उपकरण की पुटिकाओं में भेज दिया जाता है, जहाँ उन पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा उनकी पैकेजिंग की जाती है। यहाँ तक आपने ये आंसर लिखना है। सेकंड देखिए आप, आपका सेकंड क्वेश्चन है, गोल्जी उपकरण की संरचना कैसी होती है? तो ये आंसर आप यहाँ पर सबसे ऊपर ही आ जाइए। यहाँ पर आपने ये लिखना है इसका कि गोल्जी उपकरण कोशिका का ऐसा अंग है जो झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है, जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी होती है, जिन्हें कुंडिका कहते हैं। यहाँ तक आप लिखेंगे ये वाला आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए एक बार, लाइसोसोम्स को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? वो आपने कहाँ तक लिखना है? आप यहाँ पर देखिए एक बार कि पहले आप लिखेंगे कभी कभी, इसके बाद लिखेंगे कभी कभी यदि कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम्स फट जाते हैं और इसके पाचक एंजाइम्स अपनी ही कोशिका का पाचन कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम्स को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। यहाँ तक आपने करना है ये। लाइसोसोम्स में उपस्थित एंजाइम्स कहाँ बनते हैं? अब यहाँ देखिए, ये लिखा हुआ है, आप लिखेंगे कि लाइसोसोम्स के शक्तिशाली एंजाइम्स, आपके ये लिखा हुआ, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका द्वारा बनाए जाते हैं। यहाँ तक आपने ये आंसर लिखना है। आई होप आपको आज की वर्कशीट समझ आ गई होगी।
थैंक यू।